फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आया हूं। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं, दिस इट, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जिसकी हिंदी जनरली यह होती है। दैट, ही, सी, इनकी हिंदी वह होती है। तो इनको किस तरीके से सही यूज किया जाए, इनमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं और जहां दिस लगना चाहिए वहां इट लग जाता है, या कंफ्यूज रहते हैं कि दिस लगाएं या इट लगाएं। ऐसे ही वाई के लिए नहीं समझ में आ पाता है कि दैट लगाएं, ही लगाएं या सी लगाएं। तो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, नो टेंशन। वीडियो को पूरा देखिए और ये कंसेप्ट बिल्कुल एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। गौर करें, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यह मेरा स्कूल है, यह बहुत सुंदर है, यह बीच बाजार में है, यह एक सम्मानित स्कूल है, यह बहुत बड़ा है, यह मेरा भाई है, यह कक्षा 6 में पढ़ता है। अब आप देख पा रहे हैं कि सबके आगे यह दिया है, और यह की इंग्लिश आपको पता है, या तो दिस होती है या इट। हालांकि दिस और इट दोनों ही प्रोनाउन हैं। इट पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन आज मेरा उद्देश्य सिर्फ इनका सही यूज करना बताना है, तो इतना ही बताऊंगा। तो ये 7 सेंटेंस हैं यह वाले, और इन सब में यह आगे दिया हुआ है। अब आपको ये समझना है कि इस यह के लिए दिस लगाएं या इट लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, जो दिस होता है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी नाउन को, किसी नाउन का परिचय कराता है। तो देखिए, जब एक ही नाउन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हों, तो पहली बार जब हम उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो पहली बार के लिए तो लगेगा दिस, और फिर जितने भी बार उसके लिए यह आएगा, इन सब के लिए इट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको आप बनाएं, तो यह मेरा स्कूल है, तो ये स्कूल का पहले परिचय देने वाला यह है, इसलिए इसके लिए लगेगा दिस। तो ये बन जाएगा, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखें, यह बहुत सुंदर है। अब ये यह आ रहा है, तो मैं आपको पहले कह चुका हूं, पहली बार में इंट्रोडक्शन के लिए दिस, और इसके बाद कितने भी बार यह आता जाए उस नाउन के लिए, हमेशा उसके लिए इट लगेगा। तो अब ये जो यह है, इसके लिए आपको क्या लगाना, इट। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, या नाइस, जो भी आप लिखना चाहें, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा, यह बीच बाजार में है। अब फिर से यह इसी स्कूल के लिए आ रहा है, तो अब जितने भी बार यह इसके लिए आएगा, सबके लिए आपको इट लगाना है। तो ये बन जाएगा, इट इज इन, और बीच के लिए होती है मिड या मिडिल, इन मिड या मिडिल लिख दें आप, इट इज इन मिडिल मार्केट, इट इज इन मिडिल मार्केट। ये तीसरा बन जाएगा। चौथा सेंटेंस, यह एक सम्मानित स्कूल है। फिर से यह इसी स्कूल के लिए आ रहा है, बस अब आपको इट लगाते जाना है। इट इज एक सम्मानित स्कूल, अ रिस्पेक्टेड स्कूल, इट इज अ रिस्पेक्टेड स्कूल। फिर से, यह बहुत बड़ा है। ये फिर यह इसी स्कूल के लिए है, स्कूल के बारे में सब कुछ लिखा है, तो यहां फिर से वही इट, इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी बिग। छठवां, यह मेरा भाई है। अब देखें, ये स्कूल के बारे में 5 सेंटेंस थे। अब एक यह जो शुरू हुआ है, ये अगले एक नाउन मेरे भाई का इंट्रोडक्शन करा रहा है।
तो इस यह का अब इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, अलग से सेंटेंस है। यह एक अलग से नाउन मेरे भाई का इंट्रोडक्शन करा रहा है, तो इंट्रोडक्शन के लिए पहली बार यह के लिए आप क्या लगाते हैं, दिस। तो ये बन जाएगा ये वाला सेंटेंस, दिस इज माई ब्रदर। समझ पा रहे हैं आप? ये जो है ये मेरे भाई के लिए आ रहा है, इसका इस स्कूल से कोई मतलब नहीं है, नया फ्रेश सेंटेंस है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि जब किसी नए नाउन का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा तो उसके लिए दिस आएगा पहली बार में। तो दिस इज माई ब्रदर, ये सेंटेंस। अब यह कक्षा 6 में पढ़ता है। अभी आप ऊपर सेंटेंस बना के आ रहे थे कि एक बार परिचय के लिए आप दिस लगाते हैं, दूसरी बार उसके लिए यह लगाते हैं। तो इस नियम के हिसाब से तो लगना चाहिए इस यह के लिए भी क्या, इट, लेकिन नहीं। इट का प्रयोग प्रोनाउन के लिए तो होगा, लेकिन वो निर्जीव नाउन के साथ होगा। लेकिन ये वाला यह किसके लिए आ रहा है, मेरे भाई के लिए, जो कि लिविंग है, और लिविंग के लिए इट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लिविंग के लिए यह या वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो लड़का है। तो फिर यहाँ पर यह भले ही है लेकिन ये मेरे भाई के लिए आ रहा है, और भाई लिविंग है, और लिविंग के लिए इट का प्रयोग यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ये बन जाएगा ही रीड्स इन क्लास 6th। ही रीड्स इन क्लास 6th। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये वाला यह मेरे भाई के इंट्रोडक्शन के लिए आया था, तो पहले इंट्रोडक्शन के लिए आप दिस लगाते हो, तो दिस लगा दिया। अब यहाँ ऊपर के एग्जाम्पल के हिसाब से इस आई के लिए इट आना था, जैसे कि इनमें आया था, लेकिन नहीं, इट तो नॉन लिविंग नाउन के लिए आता है। ये स्कूल का इंट्रोडक्शन था, तो स्कूल क्या एक नॉन लिविंग चीज है, तो उसके लिए आप इट लगाते गए। और इस आई के लिए आप इट ना लगा के भाई के हिसाब से ही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये दैट, ही, सी, ये जो कंफ्यूज करते हैं आपको, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट, ही, सी, इन तीनों की हिंदी वह होती है। कुछ एग्जाम्पल से समझें कि कहां पर आपको दैट लगाना है, कहां ही लगाना है, और किस कंडीशन में आपको सी लगाना है। तो देखिए, वह एक घर है। आप जानते हैं कि जो दैट होता है वो डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए यूज होता है। तो इस वह के लिए जब ये इंट्रोडक्शन कराता है किसी चीज का और दूरी व्यक्त करता है, वो वह एक घर है, तो ऐसे स्थिति में इस वह के लिए आप लगाएंगे दैट। तो दैट इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस। दूसरा, वह एक पेड़ था। वह दूरी के लिए कोई बता रहा है, वह एक पेड़ था, तो यहां पर भी आप क्या लगाएंगे, दैट। दैट वाज अ ट्री, दैट वाज अ ट्री। इसके बाद वह एक लड़का है। अब आप देखिए, जिस प्रकार से इन दो सेंटेंसों में इशारा किया जा रहा है कि वह एक घर है यानी दूरी पर है, वह एक पेड़ था वो भी एक दूरी बताया जा रहा है, तो वह एक लड़का है। यहां पर भी अगर ये लड़का दूर कहीं स्टैंड करता है, खड़ा हुआ है, और फिर कोई इशारा करके कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दैट भी लगा सकते हैं। और अगर आप किसी उसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसके लिए आप ही भी लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यदि ही लगा दें तो भी सही है, और यदि आप ऐसी स्थिति में यहाँ पर दैट लगा दें तो भी सही है। ही या दैट इज अ बॉय, दो में से कोई एक, दैट इज अ बॉय। इसके बाद ऐसी चौथा, वह एक समस्या है, तो यहां पर भी वह के लिए आपको लगाना है दैट। दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अब आप पांचवा सेंटेंस देखें, वह आदमी एक वकील है। वहां आप देख पा रहे थे इन चारों सेंटेंसों में वह के बाद एक 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 आ रहा था, सीधा कोई नाउन नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पर
वह आदमी एक वकील है। तो इस वह के बाद आप क्या देख पा रहे हैं, आदमी, और आदमी क्या है, नाउन। तो एक रूल कहता है कि अगर वह के बाद कोई नाउन आ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में आप वह के लिए ही का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ दैट ही लगेगा। आ रहे आप? तो दैट मैन इज अ लायर, मैं आपसे कहना चाहूं, इस जैसे यहां पर इस वाई के लिए आप ही भी लगा सकते थे, दैट भी लगा सकते थे, लेकिन इस वाई के लिए आप चाहे कर भी ही का यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन उसका यह है कि वाई के बाद जब जब कोई नाउन आएगा, जैसे आदमी नाउन आ गया, तो फिर आपको दैट ही लगाना है। और अगर सेंटेंस ऐसा इंट्रोडक्शन करा रहा है किसी का, और अगर वो सजीव है, तो आप उसके लिए ही लगाएं, और यदि कोई वो वस्तु है तो उसके लिए सिर्फ दैट लगाएं। छठवां सेंटेंस देखते हैं, वह लड़की मेरी बहन है। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो वह है, इसके बाद एक लड़की आ गया है, जो कि क्या है, नाउन। और जब जब वह के बाद कोई नाउन आएगा तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, दैट। तो दैट, और लड़की के लिए गर्ल, दैट गर्ल इज माई सिस्टर, दैट गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है। यहां पर भी आप ऐसा नहीं कर सकते थे, इस वाई के लिए लड़की है तो वैसे सी लगना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें भी आप सी का यूज नहीं कर सकते हैं। मैं कह चुका हूं आपसे कि जब जब वाई के बाद कोई नाउन आएगा तो ऐसी स्थिति में ना तो मेल के लिए आप ही लगा सकते हैं, ना ही फीमेल के लिए आप सी लगा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दैट ही लगेगा। तो दैट गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है। वह छात्र आलसी है, यहां पर भी देखें आप, वह आया ये, और वाई के बाद ये छात्र क्या है, एक नाउन। तो ऐसी स्थिति में इस वाई के लिए आप सिर्फ क्या लगाएंगे, दैट। तो दैट स्टूडेंट मतलब वह छात्र, इज लेजी, दैट स्टूडेंट इज लेजी। तो देखिए एक स्टूडेंट, एक बार फिर से, वाई के लिए दैट ही सी। तो दैट का यूज आपको तब करना है जब आप किसी का डिस्टेंस होने पर उसका आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आप किसी को बता रहे हैं कि देखिए वह है, वह मेरा घर है, वह मेरा स्कूल है, वो आप दूर इशारा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दैट लगाएंगे। अगर इसके बाद अगर वह के बाद कोई नाउन आ जाता है तो भी आपको दैट ही लगाना है, और ही और सी आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर वह किसी हमारे रिलेटिव को या किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि जैसे कि वह एक लड़का है, ऐसी स्थिति में आप ही भी लगा सकते हैं। और अगर वो डिस्टेंस, दूरी बता रहा है कि वो एक लड़का है, दूरी पर बता रहा है, तो ऐसी स्थिति उसके लिए आप दैट लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंफ्यूजिंग वर्ड आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। और फिर भी यदि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी फील होती है, आप इस पर कमेंट करिए, मैं इसमें को और इजी वे से डालूंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, इसको लाइक करें, और इसको पर अच्छे बुरे जो भी कमेंट आप चाहें, अच्छा लगता है तो अच्छा, बुरा लगता है तो बुरा, या कोई आपको अटपटा फील होता है तो प्लीज़ उसको लिखिएगा ज़रूर, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उसको करेक्ट करके आपको पेश कर सकूं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।